नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल स्टोरी के साथ। अभी सारे मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले बड़े अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी से दोस्ती निभाने के लिए पहुंच गए बीएसपी के बड़े नेता। बताएंगे आपको कांग्रेस के एक फ्लॉप नेता के जाते एक नए बड़े नेता शामिल हुए हैं। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा अपडेट। इसी के साथ में अखिलेश यादव ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अपना जवाब स्पष्ट तौर पर दे दिया है। बताएंगे क्या जानकारी दी है सपा के प्रमुख ने दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा खुले आम चलाए जा रहे बंदूक को लेकर अखिलेश यादव ने जोरदार तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा है। एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट के साथ, सारी बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई सारी बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए दोस्तों। इस वीडियो को लोगों तक शेयर करना मत भूलेगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए क्या आप भी इंडिया गठबंधन का समर्थन करते हैं। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अखिलेश यादव ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने खुद और अपनी फैमिली के बारे में डिटेल में जानकारी देते हुए अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव को पत्र लिखा है। इसमें अखिलेश यादव ने कहा कि आदरणीय श्री चंपत राय जी, महासचिव, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के स्नेह निमंत्रण के लिए धन्यवाद एवं समारोह के सकुशल संपन्न होने की हार्दिक शुभकामनाएं। हम प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के पश्चात सपरिवार दर्शनार्थी बनकर अवश्य आएंगे। आज प्राप्त निमंत्रण के लिए पुनः धन्यवाद। यानी दोस्तों अखिलेश यादव को भी निमंत्रण पत्र मिल चुका है, लेकिन अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद अपने पूरे परिवार के साथ दर्शन करने के लिए जरूर जाएंगे। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से बेहतर बाद में मंदिर में दर्शन करना बेहतर समझा है। अगर आप भी मानते हैं कि अखिलेश यादव ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। साथ साथ सपा ने अपने कैडर को मजबूत करने का फैसला लिया है। एक बार फिर से कैडर को मजबूत करने के लिए पार्टी ने जो कदम उठाया है उसके तहत पार्टी हर बूथ पर पीडीए कैडर को तैयार कर रही है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पार्टी का प्रमुख संगठन इस पर काम कर रहा है। राज्य में प्रत्येक बूथ पर पीडीए के 10 प्रभावशाली नेताओं को शामिल करने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि एक बार कैडर बन जाए तो यहाँ पार्टी मुख्यालय पर उन लोगों का पूरा विवरण होगा और उसका उपयोग पार्टी के संदेश को जन जन तक पहुँचाने और पार्टी के खिलाफ किसी भी दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीडीए कैडर जिले में मौजूद पार्टी संगठन के साथ मिलकर काम करेगा। इसका उद्देश्य पिछड़ों, दलित, अल्पसंख्यकों तक पहुंचना रहेगा। उन्हें पार्टी का समर्थन करने के लिए प्रभावित करना रहेगा। उत्तर प्रदेश में पीडीए आबादी का लगभग 2/3 हिस्सा है। सपा के नेता और प्रदेश के अध्यक्ष राजपाल कश्यप से जब पूछा गया कि पार्टी अपने पीडीए एजेंडे को कैसे आगे बढ़ा रही है तो उन्होंने कहा कि पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रमुख के रूप में पिछड़े वर्गों के लोगों को पार्टी के साथ ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश की जा रही है। विभिन्न जिलों के अंदर बूथ स्तर पर प्रशिक्षण शिविर और बैठकें आयोजित की जा रही है। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के नेता मिलिंद देवड़ा के पार्टी छोड़ने को लेकर गोदी मीडिया में चर्चाएं चल रही है, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिला है। एक और कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ा है, लेकिन बीएसपी के वर्तमान सांसद दानिश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी का जोरदार समर्थन किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि आज मैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का निर्णय ले रहा हूँ। यह मेरे लिए बेहद खास और अहम पल है। मैंने काफी आत्ममंथन करने के बाद ये फैसला लिया है और आखिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि आज देश में जो मौजूदा स्थिति है, हालत है, उसमें मेरे पास 2 ही विकल्प थे। या तो मैं यथा स्थिति को स्वीकार कर लूं, यानी जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, या फिर दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, अल्पसंख्यकों और गरीब वर्ग के शोषण को नजरअंदाज करने से लेकर देश में फूड डालों को लेकर बने वातावरण के खिलाफ चौतरफा अभियान शुरू करने की कोशिश की जाए। मेरी अंतरात्मा ने मुझे दूसरा विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित किया। मैं राहुल गांधी के अभियान से आकर जुड़ रहा हूँ। आपको बता दें कि बीएसपी के मौजूदा सांसद है कुंवर दानिश अली, जो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं दोस्तों। लेकिन मीडिया में ये खबरें कम चल रही है और मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस पार्टी छोड़ने की ज्यादा खबरें चल रही है, जबकि मिलिंद देवड़ा ना तो कांग्रेस पार्टी के कोई वर्तमान में पदाधिकारी है, ना किसी संवैधानिक पद पर है, ना तो सांसद है, ना विधायक है, लेकिन इसके बावजूद उनके पार्टी छोड़ने पर तमाम तरीके के शो कराए जा रहे हैं दोस्तों। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिली है दानिश अली जैसे वर्तमान सांसदों के आने के कारण। अगर आप भी मानते हैं कि वर्तमान सांसद के आना ये इंडिया गठबंधन के लिए शुभ संकेत है दोस्तों, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी की संकल्प यात्रा में 2 गुट आपस में भिड़ गए। जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान के बीच विवाद में जमकर गोली चली। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के ये जिला पंचायत सदस्य जीरो टॉलरेंस के जीरो होने पर गोली चलाकर सलामी दे रहे हैं। खुलेआम गोली दागने वाले लोगों को बीजेपी हार पहनाएगी या मंत्री बनाएगी, ये सवाल अखिलेश यादव ने पूछा है। आपको बता दें कि मुरादाबाद से जुड़ी हुई बड़ी खबर आई है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विकसित भारत संकल्प के दौरान खुलेआम बंदूक चलाते हुए बीजेपी का नेता दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश में अपराध के बेतहाशा विकास और यूपी में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के जीरो हो जाने की नीति को लेकर गोली चलाकर सलामी दी जा रही है। मुरादाबाद से बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य हैं। जनता के बीच गोली दागने वाले ऐसे तथाकथित जनप्रतिनिधि को उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार हार पहनाएगी, अपने मंत्रिमंडल में स्थान देगी। जवाब भाजपा को देना है। साथ साथ राहुल गांधी एंग्लो मणिपुर युद्ध के योद्धाओं की स्मृति में बने खोंगजोम युद्ध स्मारक स्थल पर पहुंचे। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने शहीदों को याद किया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा मणिपुर से
शुरू कर दी है। दोस्तों राहुल गांधी ने यात्रा में स्पष्ट कर दिया है कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे, आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, न्याय का हक मिलने तक यात्रा रहेगी लगातार जारी। और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय को बड़े पद से नवाजा गया है। दोस्तों पूर्व पदाधिकारी श्री आकाश विजयवर्गीय यानी कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को जनरल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। आपको बता दें कि आकाश विजयवर्गीय का वीडियो सोशल मीडिया पर 1-2 साल पहले वायरल हुआ था, जिसमें वो अधिकारी से लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ तक कि अपने बैट का इस्तेमाल करते हुए अधिकारी को पीट रहे हैं, सरकारी कर्मचारी को पीटा जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा के नेता आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ लोगों का जोरदार गुस्सा फूटा था दोस्तों, लेकिन अब जनरल क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को जानबूझकर प्रमोट कर रही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है दोस्तों। यूपी के बरेली में उस्मान ने जमीन बेची, इसकी भनक करनी सेना के जिला अध्यक्ष राहुल को हो गई। प्लान बनाया गया, उस्मान को ब्लैकमेल करके पैसे वसूलेंगे। राहुल ने अपने गौ रक्षा महानगर के अध्यक्ष देवेंद्र को जिम्मेदारी सौंपी। देवेंद्र ने अपने साथी सईद और अकरम के साथ गाय काटकर उस्मान के जमीन पर फेंका और इसके बाद उसे धमकाने की कोशिश की। पुलिस ने इन लोगों को धर लिया है। कुल मिलाकर दोस्तों ये सोची समझी साजिश का मामला सामने आया है। गौकसी का सरगना निकला करनी सेना का जिला अध्यक्ष। इस पूरे मामले पर अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर ऐसे 1-2 मामले नहीं है, कई मामले के अंदर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को फंसाने की कोशिश की जाती है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ में आपको बता दें कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार के नारे पर आरजेडी का जवाब। कहा तेजस्वी यादव का कार्यकाल बिहार में स्वर्णिम काल कहलाएगा। बिहार में 2 से 3 महीने में लाखों शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इस उपलब्धि का श्रेय लेने के लिए आरजेडी और जेडीयू के नेता एक दूसरे के आमने सामने है। पोस्टर में तेजस्वी यादव की तस्वीर गायब दिखाई देने को लेकर भी बयानबाजी जारी रही। हालांकि दोस्तों ये बातें केवल मीडिया में चल रही है। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 15 महीने के कार्यकाल में बिहार ने स्वर्णिम युग देखा है। तेजस्वी यादव के 15 महीने की सरकार में 15 साल की सरकार से ज्यादा रोजगार दिए गए हैं। डिप्टी सीएम के वादे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में रोजगार की बहार है। शिक्षा विभाग ने रिकॉर्ड 70 दिनों में 2,17,000 शिक्षकों को नौकरी दी है। शक्ति यादव ने कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, लेकिन नौकरी देने में विश्व रिकॉर्ड तो हम लोगों ने बनाया है। कुल मिलाकर महागठबंधन की दोनों पार्टियां एकजुट है, लेकिन मीडिया में इस तरीके के भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार की तस्वीर लगी हुई थी, तेजस्वी यादव की तस्वीर कार्यक्रम में नहीं थी। इसका मतलब फूट पड़ गया है। यानी छोटी छोटी बातों में फूट ढूंढने वाले गोदी मीडिया के लोगों को थोड़ा होश में आना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के न्यूज को भी कवर करना चाहिए, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी हर जगह दिखाई देते हैं, हर जगह श्रेय ले रहे होते हैं, जबकि एनडीए की सरकार है। तो क्या ये मान लिया जाए कि एनडीए की पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ है और बीजेपी नहीं बल्कि पूरे एनडीए में ही आपस में फूट पड़ी है? कुल मिलाकर दोस्तों ये तर्क केवल बिहार में गोदी मीडिया के द्वारा दिए जा रहे हैं कि पोस्टर नहीं लगा है तो इसका मतलब है कि आपस में गठबंधन में दिक्कतें हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को लेकर ऐसी कोई खबर गोदी मीडिया के लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि कुछ कर दे। साथ साथ 2019 में महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की स्थापना के वक्त मिलिंद देवड़ा ने कहा कि वो चाहते थे कि शिवसेना यूबीटी के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन ना हो, क्योंकि मुझे लगा कि इससे कांग्रेस पार्टी पर विपरीत असर पड़ेगा। दरअसल अपने आप को कांग्रेस पार्टी का नेता बताने वाले मिलिंद देवड़ा 2014 के बाद से ही इनएक्टिव चल रहे हैं, यानी कहीं भी बड़े पॉलिटिकल एक्टिविटी में दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ तक कि अपनी सीट 2 बार हार चुके हैं दोस्तों। अगर बहुत बड़े नेता होते तो अपनी सीट कम से कम जीत गए होते, लेकिन अब अपने आप को बड़ा नेता साबित करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अगर 2019 को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है, इसमें भी कहीं ना कहीं उनका फॉल्ट दिखाई देता है। 2019 में अगर उनके मुताबिक उन्होंने पार्टी से कहा था कि शिवसेना यूबीटी के साथ गठबंधन मत करो, पार्टी को नुकसान होगा, तो फिर क्या अब जो वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं तो क्या पार्टी में शामिल होने से उनको नुकसान नहीं होगा? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले नेता को देना चाहिए। इसके साथ में मणिपुर हिंसा को 8 महीने हुए, प्रधानमंत्री अब तक क्यों नहीं आए, आखिर क्यों डरे हुए हैं? ये सवाल राहुल गांधी ने मणिपुर से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर पूछा है। प्रधानमंत्री मणिपुर के लोगों के आंसू पोंछने भी नहीं आए, ये शर्म की बात है। राहुल गांधी की ओर से उठाए गए इन सवालों पर आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इसके साथ में छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार में महिलाओं के रोजगार पर लगा ताला। अधर में कांग्रेस पार्टी कार्यकाल में शुरू की गई वर्मी कंपोस्ट खाद योजना, छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान जो योजनाएं शुरू की गई वो अधर में लटक गई है। अधर में लटकी योजनाओं में राजीव गांधी किसान न्याय योजना अहम है। इस योजना के तहत गौठानों में वर्मी कंपोस्ट खाद के निर्माण का काम शुरू हो गया था, जो अब पूरी तरह से ठप हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 270 में करीब 10,000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद बिक्री के अभाव में पड़ा हुआ है और अभी तक बिक्री नहीं हो पा रही है। इसके पीछे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में योजना को सही से लागू नहीं किया जा रहा है दोस्तों। कुल मिलाकर लाखों ऐसी महिलाएं हैं जिनको इससे नुकसान होने वाला है। 78,570 महिलाओं को इससे नुकसान होने वाला है। देखते हैं भाजपा सरकार इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर कोई बदलाव करेगी या फिर नहीं करेगी, या फिर लोगों को इसी तरीके से परेशान होकर गुजारा करने पर छोड़ दिया जाएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के शुरू के कुछ घंटे पहले मिलिंद देवड़ा के पार्टी छोड़ने को लेकर बड़ी जानकारी दी है। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए दावा किया है कि शुक्रवार को ही उनकी देवड़ा के साथ फोन पर बात हो गई थी। वो पार्टी के नेता राहुल गांधी से मिलना चाहते थे क्योंकि वह अपनी पुरानी लोकसभा की सीट को लेकर चिंतित थे। उनको लग रहा था कि इस बार पुरानी लोकसभा सीट उनको कांग्रेस पार्टी नहीं देगी और बाद में आखिरकार जाकर उन्होंने शिवसेना
शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। दोस्तों कुल मिलाकर यह पूरी तरीके से अपनी सीट को बचाए रखने का मामला है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि देवड़ा कांग्रेस पार्टी से नाराज थे और प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल एकनाथ शिंदे के साथ चले गए विकास करने के लिए, क्योंकि यही देवड़ा है जो शिवसेना के खिलाफ लगातार टिप्पणी करते आए हैं, एनसीपी के खिलाफ लगातार टिप्पणी करते आए हैं, लेकिन अब उनके गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं। कुल मिलाकर दोस्तों सीट बंटवारे से जुड़ा हुआ यह मामला है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के आगामी आम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने की भविष्यवाणी की है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी को पिछली बार से कम सीटें मिलेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, हालांकि उसकी सीटों में उल्लेखनीय कमी आएगी। ऐसे में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दलों का बीजेपी से विश्वास कम होगा। यह भी हो सकता है कि बीजेपी के सहयोगी उसके बजाय विपक्षी दलों का समर्थन करें। कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर की ओर से की गई इस टिप्पणी पर आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताइए कि आप इस टिप्पणी का समर्थन करते हैं या आप लोग की कोई और राय है। साथ साथ उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। कई नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। अब कौन सी पार्टी में शामिल होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर आई है। दरअसल कई राज्यों में आम आदमी पार्टी के नेता जो पहले शामिल हुए थे वापस से अपनी अपनी पार्टियों में लौट रहे हैं। इनमें से कई लोग कांग्रेस पार्टी में वापस लौटने वाले हैं। ये जानकारी मीडिया में लगातार दी जा रही है। दोस्तों साथ साथ आपको बता दें कि कुश्ती महासंघ के निलंबित अध्यक्ष संजय सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। एफआईआर दर्ज हो गई है। भारतीय कुश्ती संघ के निलंबित अध्यक्ष संजय सिंह को फोन से जान से मारने की धमकी मिली है। इस संदर्भ में संजय सिंह ने वाराणसी के भेलपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस धमकी वाले नंबर का जांच करने में लगी हुई है। इस संदर्भ में भारतीय कुश्ती संघ के निलंबित अध्यक्ष संजय सिंह ने पुलिस थाने में सूचना दी है कि उनके मोबाइल नंबर पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली व जान से मारने की धमकी दी गई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि 12 जनवरी को एक अनजान नंबर से मोबाइल पर रात लगभग 8:30 बजे एवं 9:35 पर 2 बार फोन आए थे और इसमें धमकी दी गई है। देखते हैं इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।